हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरदार शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरर्स ऑफ टेंसेस, यानी कि टेंसेस के बेस पर एरर्स। तो इस टॉपिक को करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि टेंसेस पर मेरी एक फुल फ्लेज्ड प्लेलिस्ट है जिसमें 17-18 वीडियोस हैं। आप उनमें से यहाँ भी आपको लगे कि आपको नॉलेज कम है, वो वीडियोस आप देख लें, और अगर सारी ना भी देखना चाहें तो कम से कम लास्ट की 4-5 वीडियोस जिसमें कंपैरेटिव टेंसेस हैं उनको आप ज़रूर सुन लें ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन होगा जैसे स्पॉटिंग द एरर्स होता है, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं आपको एक और बताना चाहूँगी। एक और क्वेश्चंस भी आता है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो उसमें भी कुछ आपको ऑप्शंस दी होती हैं 3-4, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने लगानी होती है। तो अगर आप उस नज़रिए से भी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन वीडियोस को करेंगे तो वहाँ भी आपको आसानी होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि एरर्स ऑफ टेंसेस के बाद आपको इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, उसकी एक्सरसाइज भी टेंसेस के बेस पर अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में करवाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने इसी को माइंड में रखना है कि आपने केवल एरर नहीं ढूंढनी है, बल्कि एरर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस, नो एरर। अब इस सेंटेंस में क्या है, दो पार्ट्स हैं, दोनों पास्ट में हैं। तो इसका एक रूल होता है कि अगर दोनों पार्ट पास्ट के हों तो उनमें एक में सिंपल पास्ट आता है और एक में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो जो पहले काम होता है, एक्शन पहले होता है, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर देखें, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग, निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। अलार्म स्टॉप होने से पहले निशा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। तो दैट मीन पहले क्या हुआ, टेलीफोन किया और बाद में अलार्म रिंगिंग बंद हुई। तो यहाँ पर हैड स्टॉप या हैड टेलीफोन ठीक है, लेकिन इसका जो फर्स्ट पार्ट है, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप, यहाँ पर हैड नहीं चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। इसमें सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी स्टॉप्ड, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। तो आपकी गलती है पार्ट ए में, सो योर आंसर इज़ ए। इस तरह के क्वेश्चन में तो आप आराम से ए पार्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस उसमें भी आपको हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट है, व्हेनेवर ही इज़ कमिंग हियर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी। जब कभी भी वो यहाँ आता है मेरे लिए गिफ्ट्स लाता है। वेन एवर होता है एक जो रूटीन में काम होता है, जो बार बार होता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही इज़ कमिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सो दिस इज़ अगेन रॉन्ग। यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेन एवर ही कम्स। तो पार्ट गलत आपका है ए पार्ट में, तो आंसर होगा ए। और इसकी एक्सप्लेनेशन कि इस तरह के सेंटेंसेस जो बार बार होते हैं, जो एक्शन बार बार किए जाते हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। तो इसमें आना चाहिए था व्हेन एवर ही कम्स हियर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी। अब नेक्स्ट लेते हैं, Nowadays, he teaches English because the teacher of English has gone for a month's leave. अब यहाँ पर आपको हिंट देगा nowadays, आजकल। तो यहाँ पर टीचर्स नहीं आएगा। टीचर्स तब आता है अगर वो रूटीन में इंग्लिश टीच करता है, लेकिन वो केवल आजकल कर रहा है, एक टेम्परेरी सिचुएशन है, क्योंकि इंग्लिश का टीचर 1 मंथ की छुट्टी पर है। तो यहाँ पर चाहिए है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो ही टीचर्स इंग्लिश की जगह आना चाहिए ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो पार्ट बी में आपकी प्रॉब्लम है, तो योर आंसर इज़ बी।
नेक्स्ट है आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज़ इन दिस रिगार्ड। जैसे मुझे इसके बारे में कुछ मालूम पड़ेगा, कोई न्यूज़ मिलेगी, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर रूल क्या होता है कि अगर एक सेंटेंस में दोनों पार्ट्स फ्यूचर में जाते हैं तो हम एक में विल लगाते हैं और एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। दोनों में विल नहीं आता। जैसे यहाँ पर है आई विल लेट यू नो, आई विल गेट एनी न्यूज़। तो यहाँ पर सेकंड जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो पार्ट है एज सुन एज के बाद वाला, उसमें आई विल गेट नहीं आएगा क्योंकि पहले विल आ चुका है। तो यहाँ पर आएगा आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट। तो विल यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो आपकी गलती है सी पार्ट में। तो आंसर होगा सी। रूल आपने ध्यान में रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो पार्ट्स हैं, दोनों फ्यूचर के हैं, तो हम एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं, दूसरे में फ्यूचर। आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज़। तो यहाँ पर विल नहीं चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं व्हेन आई विल क्रॉस 50 माई वाइफ विल क्रॉस 45। तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन जैसी पहले वाले में है। व्हेन आई क्रॉस 50, आई विल क्रॉस नहीं, माई वाइफ विल क्रॉस 45। यहाँ पर पहले सेंटेंस में गलती है, तो यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए था। तो आंसर आपका हो गया ए। अब इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो क्लियर है कि हम दोनों में विल नहीं लगाएंगे, लेकिन पहले में आपने बाद वाले में विल काटा, इसमें हमने पहले वाले में विल काटा। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको हिंट देते हैं, जैसे एज सुन एज, जैसे व्हेन, जैसे बिफोर, जैसे आफ्टर। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं, उनसे आपको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर हमने विल नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस द सीक्रेट ऑफ हिज गुड हेल्थ लाइज इन द फैक्ट दैट ही इज़ गेटिंग अप अर्ली एंड गोज़ टू बेड अर्ली। तो ये उसका हैबिचुअल फैक्ट है कि वो ऐसा करता है, आज या कल नहीं, हमेशा जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। तो इसके लिए हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना कि कंटिन्यूस टेंस। तो गलती आपकी यहाँ पर है। ही इज़ गेटिंग की जगह पर जैसे ही गोज़ है, ऐसे आएगा ही गेट्स। तो यहाँ पर आपकी गलती होगी पार्ट सी में। तो सी वुड बी योर आंसर। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड कि इसमें क्योंकि उसके हैबिचुअल ट्रुथ की बात हो रही है, हर रोज़ वो ऐसा करता है, इसलिए हम वहाँ पर लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है इट इज़ अपियरिंग टू मी दैट यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द प्रेजेंट कमेटी। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप प्रेजेंट कमेटी को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर है अपियरिंग, स्टेटिव वर्ब। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो स्टेटिव वर्ब वाली, तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं, ना कि एक्शन। और जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं उनके साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। तो यहाँ पर गलती है इज़ अपेयरिंग। तो अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसकी जगह पर हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पर आना चाहिए था इट अपीयर्स टू मी। आगे सेंटेंस ठीक है। सो योर मिस्टेक इज़ इन पार्ट ए एंड योर आंसर इज़ ए। स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में है तो सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, जैसा मैंने बोला कि मैंने प्लेलिस्ट पूरी की पूरी उसका लिंक मैं दे दूँगी, यू गो थ्रू दोज वीडियोस। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन डिड यू कम हियर, नो एरर। मेरे मित्र ने कहा, आगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हैं, दैट मीन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म है।
आगे इनडायरेक्ट फॉर्म जो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, सो नो एरर, पार्ट डी वुड बी योर आंसर। ऐसा कम होता है लेकिन कभी कभार हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि नो एरर वाला भी कोई सेंटेंस एग्ज़ाम में आ जाए। नेक्स्ट है, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल सुनाई नहीं दे रहे थे, वर नॉट ऑडिबल। तो विक्टिम होता है जो आदमी किसी हालात का शिकार हुआ हो, उसने हमें बताने की कोशिश की कि क्या हुआ था, लेकिन उसके शब्द क्लियर नहीं थे, सुनाई नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। ट्राइड टू टेल अस, उसने हमें बताने की कोशिश की क्या हुआ था, तो व्हाट हैज़ हैपेंड की जगह पर व्हाट हैड हैपेंड होना चाहिए। बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, आगे भी पास्ट टेंस है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में होने की वजह से यहाँ पर भी हैज़ की जगह होना चाहिए हैड। तो आपकी मिस्टेक है पार्ट बी में, सो बी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। मैं चाहता हूँ कि आप अंडों का बॉक्स धीरे से या ध्यान से उठाएं और उसे कॉर्नर में रख दें, किनारे पर रख दें। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर आपने टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई है, टू पिक अप द बॉक्स, उसके बाद एंड लगा है। तो एंड का मीनिंग ये है कि आगे अगर टू नहीं भी लिखा है तो वो सेम पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पर केप्ट की जगह आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म कीप। टू पिक अप द बॉक्स एंड टू कीप इट इन द कॉर्नर, तो यहाँ पर टू अंडरस्टूड है क्योंकि एंड लगा है। तो आपकी मिस्टेक है पार्ट सी में, सो सी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, आई लिव्ड हियर फॉर 5 years, सो आई नो अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉलोनी। मैं यहाँ 5 साल रहा हूँ, इसलिए मैं इस कॉलोनी की प्रॉब्लम्स को जानता हूँ। लिव्ड हेयर मीन्स सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें रूल क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइम दिया होता है। मैं पिछले 2 साल, पिछले मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लेकिन यहाँ पर एक ड्यूरेशन है फॉर 5 years। तो यहाँ पर आपका सिंपल पास्ट नहीं लगेगा बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, कहाँ पर सिंपल पास्ट, कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। वो एक फुल फ्लेश्ड वीडियो मेरे पास है। आई हैव लिव्ड हियर, यहाँ पर आना चाहिए था आई हैव लिव्ड हियर। वैसे भी लिव जो है, अगर आप बोलें कि यहाँ पर फॉर 5 years है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं लगा रहे, तो वहाँ पर भी लिव जो है वो स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मैंने बताया कि उसके साथ आईएनजी नहीं लगता है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होना भी चाहिए तो वहाँ पर लग जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आएगा आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। तो गलती है ए पार्ट में, सो ए इज़ योर आंसर। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। एक तो है कि स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है पास्ट का, मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस दिया है कि मैं 5 साल यहाँ रहा हूँ, तो ये पास्ट टेंस में नहीं होगा। पास्ट टेंस तब होता है अगर वो पास्ट का कोई टाइम बताया गया हो, लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट मंथ। और दूसरा, अगर आपको ये गलती लगे कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं है, तो वो मैंने बताया कि ये लिव जो है वो स्टेटिव वर्ब है, उसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं लगा सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, आई हैव बिन लिविंग नहीं लगा सकते, इसलिए हमें लगाना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द चेयरमैन हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन until he had studied the case thoroughly.
जब तक चेयरमैन ने पूरा केस नहीं पढ़ लिया उसने कोई डिसीज़न नहीं लिया। तो यहाँ पर भी क्या रूल है, दोनों सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं वो पास्ट में हैं। तो एक सिंपल पास्ट में होगा, एक पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं वो पास्ट परफेक्ट में दिए गए हैं। तो देखें गलती कहाँ पर है, जो पहले एक्शन हुआ वहाँ पर लगेगा पास्ट परफेक्ट। तो डिसीज़न उसने बाद में लिया और पहले उसने केस को पढ़ा, तो ये वाला आंसर ठीक है सेकंड वाला, और गलती है फर्स्ट पार्ट में क्योंकि ये डिसीज़न उसने बाद में लिया। तो डिड नॉट टेक, हैड नॉट टेकन पास्ट परफेक्ट में आएगा, और सिंपल पास्ट में डिड आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट टेक एनी डिसीजन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। पहले भी इस तरह का सेंटेंस हम कर चुके हैं कि अगर एक सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं, दोनों पास्ट में हैं, तो जो एक्शन पहले होता है वहाँ पास्ट परफेक्ट लगता है, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और जो बाद में होता है वहाँ सिंपल पास्ट लगता है। अगर वो पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है जैसे यहाँ पर तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो यहाँ पर आया डिड नॉट टेक। नेक्स्ट, तो इसमें गलती है पार्ट ए में, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर द लास्ट 5 years बट नाउ आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो मैं उसने पिछले 5 सालों से जानता हूँ लेकिन अब मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ रहता है। नो जो है वो वंस अगेन स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हैव बिन नोन नोइंग नहीं आएगा। क्या आना चाहिए, आई हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन हिम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं, और मैंने बताया कि इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट में स्पेसिफिक एक वीडियो है कि कहाँ पर आपने सिंपल पास्ट लगाना है और कहाँ पर पास्ट परफेक्ट लगाना है, या एक और वीडियो है कहाँ पर आपने सिंपल पास्ट और कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 5 years, तो गलती है ए पार्ट में, सो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई केम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट मंथ। अब यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि वो एक्शन पास्ट में हो चुका है, ख़त्म हो गया लास्ट मंथ। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट तब आता है अगर एक्शन का अभी प्रेजेंट में भी लिंक हो, लेकिन यहाँ पर फादर की डेथ लास्ट मंथ हो गई। आई केम टू नो दैट योर फादर डाइड, हैज़ नहीं आएगा। सिंपल पास्ट डाइड लास्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि लास्ट मंथ एक्शन पास्ट में हुआ, उसका प्रेजेंट से रिलेशन नहीं है, डेथ पहले हो गई, लास्ट मंथ हो गई, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। तो यहाँ पर गलती है पार्ट सी में, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ ही वुड हैव डन दिस ही वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसीव्ड मैनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। अगर उसने ये किया होता तो उसने गलत किया होता और अपने बहुत से रिश्तेदारों को धोखा दिया होता। अब यहाँ पर क्या है, वुड हैव डन, वुड हैव डन, वुड हैव डिसीव्ड। तो यहाँ पर भी क्या रूल होता है कि अगर एक में वुड हैव है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहले में आता है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आना चाहिए इफ़ ही हैड डन दिस, वुड हैव की जगह पर आएगा हैड। इफ़ ही हैड डन दिस, और उसके बाद आएगी ही वुड हैव। यहाँ पर एंड है तो दोनों का पैटर्न सेम होना चाहिए, यहाँ पर पैटर्न सेम है। वुड हैव डन रॉन्ग, वुड हैव डिसीव्ड, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज़ इन पार्ट ए, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। ये भी रूल आपने याद रखना है। वैसे ये सारे रूल मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं,
जहाँ भी उनका पॉइंट था। पहले में सिंपल पास्ट परफेक्ट, हैड डन दिस, और बाद में आता है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है ही वॉज विद मी अंटिल नाउ, सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले, वो अभी तक मेरे साथ था या वो मेरे साथ रहा है, इसलिए उसे देरी के लिए पनिश ना करें, सज़ा ना दें। अंटिल नाउ, नाउ से भी पता चलेगा कि ये पास्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहाँ पर था वहाँ मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ वो आता है। तो अंटिल नाउ से क्लियर होता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सो यहाँ पर वॉज की जगह आएगा हैज़ और वॉज की थर्ड फॉर्म बिन। ही हैज़ बिन विद मी अंटिल नाउ, अभी तक वो मेरे साथ रहा है। जैसे मान लीजिए वो 5 बजे घर पहुँचे तो 5 बजे तक वो मेरे साथ था, मेरे साथ रहा है। ही हैज़ बिन विद मी अंटिल नाउ, अंटिल नाउ से आपको क्लियर होना चाहिए कि जब नाउ आ गया अब तक, तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और बिन लगाया वॉज की थर्ड फॉर्म, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, several survey reports indicate that the number of drug addicts is grown gradually। कोई एक्शन जब धीरे धीरे मतलब कंटिन्यूटी में होता है वहाँ पर हम इज़ ग्रोन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज़ ग्रोइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होती है, एक्टिविटी जो कंटिन्यूटी में है। बहुत सी सर्वे रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि ड्रग एडिक्ट्स, नशा करने वाले की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कंटिन्यूटी में है, अभी बढ़ना ख़त्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ग्रोन की जगह लगेगा ग्रोइंग। सो गलती है पार्ट डी में, तो आंसर इज पार्ट डी। नेक्स्ट है हियर इज कमिंग अप बच्चन, said he when he was waiting for him, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर हियर इज़ कमिंग की बजाय हियर कम्स। बच्चन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए कम के साथ एस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसमें कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। हियर कम्स बच्चन, सेड ही, हियर कम्स ही, हियर कम्स माई फ्रेंड, हियर कम्स द ब्राइड। तो इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आपकी गलती है पार्ट ए में, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कुड नॉट रिकॉल व्हेन शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर अफेयर विद गोपाल। मुझे याद नहीं है, मैं इस बात को याद नहीं कर पाया कि उसने मुझे कब बताया था गोपाल के साथ अपने अफेयर के बारे में। सारा का सारा सेंटेंस पास्ट में, तो यहाँ पर हैज़ की जगह चाहिए हैड। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट। आई कुड नॉट व्हेन शी हैड टोल्ड मी, तो गलती है पार्ट बी में, आंसर इज बी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फर्म फॉर द लास्ट 20 years। मैं इस फॉर्म में पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। इसमें कोई भी गलती नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, सो नो एरर। तो आंसर वुड बी डी। नेक्स्ट में, व्हेन यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम
you will be able to get this project. जब आप इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लोगे तो आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 2 बार विल आ रहा है, हमें एक विल हटाना है। कौन सा हटाना है? व्हेन के बाद वाला। मैंने पहले बताया था व्हेन, बिफोर, आफ्टर वगैरह, वहाँ पर हम विल हटाते हैं। सो यहाँ पर विल जो है नॉट रिक्वायर्ड। व्हेन यू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल। एक सेंटेंस में 2 पार्ट, दोनों फ्यूचर में, तो एक में प्रेजेंट आएगा, दूसरे में फ्यूचर आएगा, तो 2 बार विल नहीं आएगा। तो यहाँ पर गलती हमने ढूंढी पार्ट ए में, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट लेते हैं। द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ़ इट रेन्स, नो एरर। टोल्ड अस, सेट टू की जगह पर टोल्ड कहाँ आता है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में। तो जब सेट टू का टोल्ड हो जाता है तब अंदर मीन जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का पोर्शन होता है, वो सारा का सारा पास्ट टेंस में हो जाता है जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू की जगह हमने टोल्ड किया। तो यहाँ पर दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ़ इट रेन्स की जगह पर पास्ट टेंस में क्या आएगा? रेन्ड, सेकेंड फॉर्म। सो गलती हुई पार्ट डी में, सो डी इज़ योर आंसर। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में जब हम सेट टू को टोल्ड में चेंज करते हैं तो आगे जितना भी पोर्शन है वो प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। रेन्स प्रेजेंट था, इसको हमने पास्ट में चेंज किया, रेन्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय दिस टाइम टुमारो शी हैज़ हैड रीच्ड देयर पॉजिटिवली। टुमारो अगले कल, सो टेंस है फ्यूचर, फ्यूचर को रेफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आना चाहिए? हैज़ हैड की जगह पर विल हैव। शी विल हैव रीच्ड देयर पॉजिटिवली। कल इस समय तक वो पक्का वहाँ पहुँच चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपकी गलती है बी पार्ट में, सो योर आंसर इज बी। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज़ अबाउट हिज हेल्थ। एक बार फिर 2 बार विल आया एक सेंटेंस में। तो यहाँ पर एज सुन एज से आपको हिंट मिलेगा कि आपने ये वाला विल हटाना है। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज़ अबाउट हिज हेल्थ। तो गलती है पार्ट सी में, सो सी इज़ योर आंसर। अब आज का लास्ट सेंटेंस लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली एंड केप्ट इट ऑन द टेबल केयरफुली। इस तरह का एक सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद रहा हो। टू लगाया है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फिर एंड लगा है। तो एंड का मतलब कि टू यहाँ पर भी है, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, केप्ट की जगह आएगा कीप। तो गलती आपकी हो गई बी डी पार्ट में, तो डी योर आंसर। एक बार फिर बता देती हूँ। टू पिकअप एंड टू कीप इट। एंड जब लगता है तो ये वाला जो है वही सेम फॉर्मेट आगे भी चलता है, टू पिकअप एंड टू कीप इट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गलती होगी पार्ट डी में, सो डी इज़ द आंसर। तो आज हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं उनमें अलग अलग रूल्स आए हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि मेरी प्लेलिस्ट उसमें सारा नहीं भी आपने देखना हो तो 4-5 लास्ट वाली जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देख लेना। उसमें सारे के सारे रूल्स हैं और वहाँ जहाँ भी मैंने रूल दिए हैं उसके साथ भी कुछ सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। और यहाँ पर सारे रूल्स मिसलेनियस फॉर्म में हैं, अलग अलग रूल्स के ऊपर सेंटेंसेस हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, इस पर कोई अच्छा सा कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।